क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर होगा, उसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए बिना समय गवाए जल्दी से पेपर के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? पहला सही विकल्प है। तो 21वां जो गुणसूत्र है उसकी फोटोकॉपी यदि अधिकता हो गई, यानी फोटोकॉपी को बोलते प्रति, उसकी अधिकता हुई तो डाउन सिंड्रोम की अधिकता होगी, ठीक है। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है? तो इसका जाएगा माइकोराइजा। पुरुषों के लिए स्थायी गर्भ नियंत्रण का उपाय है तो वो है वेसेक्टोमी। शुक्राणुओं के एक्रोसोम में पाया जाता है तो पाया जाता है एंजाइम्स, ठीक है, इसका ऑप्शन आ जाएगा एंजाइम्स। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मेंडल ने मटर के पौधों के कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया? तो 7 लक्षण थे उसके विपर्यायी यानी विपरीत लक्षण, उनका अध्ययन किया। द्वितीयक उत्पादक है, द्वितीयक उत्पादक कौन है? शाकाहारी, ठीक है। और उत्पादक जो होता पहला वो कहलाता है प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। और यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 7 रिक्त स्थान आपसे पूछे जाएंगे। टाइफाइड रोग की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो विडाल टेस्ट द्वारा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत डिडेस ने दिया? ले मार्क ने दिया। तो ले मार्क ने यह सिद्धांत दिया था। पराग कोश की सबसे आंतरिक परत रिक्त स्थान कहलाती है तो टेपिटम, टेपिटम कहलाती है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद सटन और थियोडोर वोबिरी द्वारा प्रतिपादित होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधी में स्तरीकरण अत्यधिक स्पष्ट होता है तो क्या जाएगा? इसका वर्षावनों। चलिए आणविक नैदानिक तकनीक रिक्त स्थान प्रतिजन प्रतिरोधी रक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा के सिद्धांत पर कार्य करती है तो इसका जाएगा देखिए एलिसा। और इसके बाद अंतिम जो आएगा वहां आ जाएगा केरी मुलिस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें सही जोड़ी आपसे पूछी जाएगी, 7 सही जोड़ी है। सहोपकारिता, देखिए सहोपकारिता का जो सबसे मिलान होगा पहले का तो यह हो जाएगा लाइकेन। एमटीपी तो प्रेरित गर्भपात इसका हो जाएगा। एलएसडी इसका हो जाएगा देखिए विभ्रमणकारी, तो यहां पर मैं इसका नंबर डाल देता हूं विभ्रमकारी। पादप पुष्पीय जो पादप है यानी पुष्प वाले पौधे उनकी जो खेती है उस खेती को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्लोरिकल्वर, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये चौथा हो चुका है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका एकदम राइट रहेगा एनिलिंग, तो यहां पर 5वां हो गया है। और प्रसव पीड़ा ऑक्सीटोसिन कहलाती है और ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है 10% नियम। तो ये तो आपकी सही जोड़ी, ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर की यदि हम बात करें तो पहले एक वाक्य उत्तर में आएगा आपका देखिए डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या कहलाते हैं? यहाँ पर नाम भी लिख देता हूं मैं, रेट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम यदि पूछे कोई तो आपको बताना है भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम कैनाबिस सेटाइवा, ठीक है। वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, तो देखिए इन सभी का उत्तर बहुत लंबे हैं
बड़े बड़े बहुत टाइम लगेगा लिखने में। तो देखिए यहाँ पर से आप क्या करिएगा, ये उत्तर माला है इसकी, एक वाक्य प्रश्न होगी, यहाँ पर ये एक वाक्य है और ये यहाँ से इनके उत्तर है। ठीक है, तो आपका समय बचाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है और यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट आप इनके ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं भैया? पुष्प का कौन सा भाग फल रचना करता है? देखिए ये प्रश्न जो है ये अर्धवार्षिक पेपर में तो आपके आए हुए हैं और आप जानते हैं कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड से मिलकर आपका 70% पेपर वार्षिक का बनता है। तो आप इसे जरूर कंप्लीट करिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। देखिए कॉपर से ल्यूटियम के कार्य लिखिए, असंग जनन क्या है, चारगाप का नियम बताना है, जीन प्रवाह से आपका समझते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपके अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, इसमें पूछा गया आपसे एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है जीन क्लोनिंग का क्या अर्थ है, इसका महत्व बताना है, बायोपायरेसी पर संक्षिप्त टिप्पणी। इसके बाद आगे जो है जली पादपों, क्वेश्चन नंबर 16 में है जली पादपों के अनुकूलनों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 19 है। ठीक है, तो ये था आपका बायोलॉजी का क्लास 12th का जो हाफ ईयरली पेपर आपके हो रहे हैं 1 दिसंबर से, तो उसका जीव विज्ञान का पेपर। तो आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे।